हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में। यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को आपको पूरी तरह जरूर देखना चाहिए और हो सकता है इस बार 100% आए। और इससे पहले यदि आप मोलंस मोल प्रभाज क्या है उसका वीडियो नहीं देखे हैं, भौतिक विज्ञान संधारित्र किसे कहते हैं, या फिर हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, या फिर राउल्ट का नियम, यदि ये सब वीडियो आप नहीं देखे हैं और आपके पास नोट्स नहीं है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 6393976229 पर अपना नाम और उसके बाद में अपना क्लास लिख के भेजेंगे तो वहाँ पर आपका नोट्स मिल जाएगा। तो आइए हम लोग इसे समझते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का दर अर्थात वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो अभिक्रिया का वेग होता है वो उसके अभिकारक पर निर्भर नहीं करता है, वह शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। हमने यहाँ पर लिखा है, यदि मान लेते हैं कि ए कोई प्रोडक्ट है, कोई वस्तु है या कोई चीज़ है जिससे हम लोग उत्पाद बना रहे हैं, तो उत्पाद बनाते समय ये इसकी सांद्रता जो होगी उसमें वेग से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। मतलब ये जो हमने लिया है ये हल्का है, ये गाढ़ा है या और ज़्यादा गाढ़ा कर दे या हल्का कर दे और उसके उत्पाद में कोई दिक्कत नहीं आता है, इस उत्पाद बनने में अर्थात उसके वेग में कोई दिक्कत नहीं आता है, तो उसे हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पर हमने लिखा है इसका वेग समानुपाती ए नॉट, मतलब कि इस अभिकारक का जो सांद्रता है उस पर कोई निर्भर नहीं करता है, तो हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर लिखा है कि मान लेते हैं हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। हाइड्रोजन और क्लोरीन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो 2HCl मिलता है। क्या मिलता है? 2HCl। अब ये हाइड्रोजन चाहे जितना गाढ़ा हो, क्लोरीन चाहे जितना गाढ़ा हो या हल्का हो, मतलब चाहे जितना सांद्र हो या तनु हो, लेकिन वो उतनी ही स्पीड से HCl को अगर देता है, उसका वेग जो है उतना ही है, तो हम लोग कहेंगे कि यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है। और यदि मान लेते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ने पर इसका वेग जो है, स्पीड जो है ज़्यादा हो जाता है, तब ये शून्य कोटि की अभिक्रिया नहीं कहलाएगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया कब कहलाएगा? जब हाइड्रोजन और क्लोरीन की सांद्रता चाहे जितना घटे बढ़े लेकिन उतनी ही स्पीड से HCl बने, उतने ही वेग से HCl बनता है, तो वह शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको आगे लिखना होता है कि शून्य कोटि के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। और उससे पहले यदि अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, आइए हम लोग आगे थोड़ा सा और देखते हैं। और उससे पहले एक क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण तुम लोग का आता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण होने में या पूर्ण करने में लगा समय जो होता है, अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय का दोगुना होता है। ये हर बार लगभग हर बार पूछा जाता है, तो इसके बाद में हम लोग अगले वीडियो में इसे पढ़ेंगे। पहले इसको पूरा कर लेते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया को। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब देख रहे हैं वेग स्थिरांक के बारे में। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक व्यंजक जो होता है x बराबर KT होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो यक्स है ये क्या है, के क्या है, टी क्या है, तो टी को तो हम लोग जानते हैं कि टी हमेशा समय होता है। एक्स क्या होता है कि टी समय में, ये पश्चात कटा हुआ है, टी समय में यूज अभिकारक की मात्रा, यानी कि टी समय में अभिक्रिया होने में जितना अभिकारक लगा है
उसकी मात्रा जो होता है वो x कहलाता है। ठीक है। और क्या के क्या होता है, तो के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। क्या है, वेग स्थिरांक है। इतना लिखने के बाद में हमको इसकी इकाई को भी लिखना होता है। तो जो के होता है, वेग स्थिरांक होता है, उसका जो इकाई होता है मोल प्रति लीटर बटे समय, मोल प्रति लीटर बटे समय, या इसी को हम लोग कह सकते हैं मोल लीटर इनवर्स और समय इनवर्स। ठीक है। अब हम लोग इसको समझते हैं, इस क्वेश्चन को जो बार बार पूछा जाता है। और फिर मैं एक बार बताना चाहता हूँ, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, उसके बाद कंटिन्यू आप वीडियो को देखिए। और दूसरी बात, यदि आपको मैं दोबारा बताना चाहता हूँ कि नोट्स नहीं मिला है भौतिक विज्ञान का, रसायन विज्ञान, राउल्ट का नियम, वृत्ताकार कुंडली के कारण, तो ये सब नोट्स आपको दे दिया जाएगा। आपको मेरा नंबर दोबारा नोट कर लो, 6393976229। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और अपना क्लास लिखेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है। तो आइए हम लोग सिद्ध करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अपक्रिया, कोई प्रथम कोटि की अपक्रिया है, 3/4 पूर्ण करने में लगा समय, जो 3/4 हिस्सा पूर्ण होने में लगा समय है, अर्ध अपक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय का 2 गुना होता है। मतलब कोई अपक्रिया आधा पूर्ण होने में जितना समय लगता है उसका 2 गुना लगता है 3/4 पूर्ण होने में। इसे हमको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा नीचे देखते हैं, फिर हमको समझ में आएगा। हल हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण क्या होता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण के बराबर होता है 2.303 अपान टी लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। ये आपको हर हाल में रट लेना है, बहुत बड़ी बात नहीं है। आप 2 बार लिखोगे, तीसरी बार आपको समझ में आ जाएगा। ये पहले हमको रट लेना है। उसके बाद में अब प्रारंभिक मात्रा, यानी कि कोई अभिक्रिया अगर होता है तो शुरुआत में क्या होता है, 100% होता है। तो ए बराबर जो होगा हमारा 100%, कितना है, 100 है। एक्स क्या था, टी समय बाद, तो समय कितना लग रहा था, जो भी लग रहा हो उतने समय बाद कितनी मात्रा, कितना यूज हुआ उतने समय में। तो x बराबर कितना दिया हुआ था हमको, 3/4, कितना दिया था, 3/4 पूर्ण होने में लग समय। 3/4 को हमको क्या कहते हैं, 75% कहते हैं। 3/4 को 75%, जैसे क्या होता है 1/4 मतलब कि 25%, 1/2 मतलब कि 50%, 3/4 मतलब 75%, और 100% तो आप लोग जानते ही हैं कि 100/1। ठीक है। आगे टी जो यहाँ पर दिया हुआ है वो 3/4 दिया, मतलब 75% दिया है। ठीक है। टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, जो भी समय लग रहा है उसका 3/4। यहाँ पर आगे हमने इन सब का मान रख दिया है, के बराबर 2.303 टी 3/4, क्योंकि टी के जगह पर हमने क्या रख दिया है, 3/4। यहाँ टी था, टी के जगह पर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। लॉग, लॉग ही लिखा हुआ है। ए कितना है, 100 है, और ए नीचे क्या है, 100 है, 100 माइनस 75। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया और इसको इधर ले आए, तो टी 3/4 बराबर 2.303 बटे में के लॉग 100, तो 100 ही रहेगा, 100 में से 75 जाएगा तो 25 बचेगा। अब यहाँ पर टी 3/4 यही सेम टू सेम हमने लिख दिया है, ये वाला सेम टू सेम हमने लिख दिया है, बराबर में 2.303 बटे में के लॉग 4 कैसे आ गया, 25/100, यानी कि यहाँ पर जो 100 है 25 से भाग हो रहा है, 100/25, तो उसको भाग देने पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसे हम लोग कहेंगे समीकरण 1। क्या कहेंगे, समीकरण 1 कहेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लोग अर्ध आयुकाल के लिए, यानी कि अर्ध आयु जो t/2 होता है उसके लिए हम लोग निकालें, तो यहाँ पर अभी t/, कितना हो रहा था, 3/4, यहाँ हो जाएगा t/2, यानी कि आधा, बराबर 2.303 बटे के लॉग 100 माइनस 50 क्यों, 50 टी हाफ का क्या होता है 50, और 3/4 क्या का होता था
75 होता था, तो 100 में से 75 माइनस हुआ था, यहाँ पर कितना माइनस होगा 50। तो टी हाफ बराबर कितना बचेगा 2.303 बटे में के लॉग, और यहाँ 100 का 100 ही रहेगा, 100 50 में से 50 जाएगा तो 50 बचेगा। तो यहाँ पर इसको अगर कट करेंगे तो 50 सेकंड नंबर से 50 दूना मतलब 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर टी हाफ बराबर 2.303 अपान के लॉग 2 बचा। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। यदि यहाँ तक अभी तक समझ में आया है तो आप कमेंट में यस जरूर लिखिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि समीकरण 1 को 2 से भाग दे देते हैं। समीकरण 1 को 2 से भाग दे देते हैं। समीकरण 1 क्या था, चेक कर लो एक बार दोबारा। T3/4 बराबर 2.303 बटे के लॉग 4 था, ये समीकरण 1 हो गया। और टी हाफ बराबर 2.303 के लॉग 2, ये समीकरण 2 था। 1 को 2 से भाग दे देना है, तो 1 को 2 से भाग देंगे तो ये दोनों सेम है, कट जाएगा और बचेगा हमारा क्या T3/4 1/2 और यहाँ पर ऊपर log 4 बटे log 2। अभी इस log 4 को क्या लिख सकते हैं 2 log 2, क्या लिख सकते हैं 2 log 2। तो 2 log 2 हमने इस 4 को लिख दिया है, तो यहाँ से log 2 और log 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल क्या 2 बचेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है T3/4 और बटे में T1/2 बराबर 2, क्योंकि log 2 से log 2 तो कैंसिल हो गया, तो बचा है सिर्फ 2। अब इस टी हाफ को मतलब T1/2 को इधर कर दें तो गुणे में हो जाएगा। तो इसको हमने जैसे इधर किया तो क्या हो गया गुणे में हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो T3/4 क्या है 75% भाग, बराबर है किसके 2 गुना, किसके 2 गुना है किसके टी हाफ के। वही हमने यहाँ पर लिखा, अतः 3/4 अब क्रिया को पूर्ण होने में लगा समय बराबर जो होगा 2 गुणे अर्ध आयुकाल होगा, 2 गुणे अर्ध आयुकाल होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में आप यस जरूर लिखिए, और जो आप समझ सकते हैं कोई गलती है कोई मिस्टेक है उसको भी आप लिखें। अगर कोई गलती नहीं है तो एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए।